बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे जो कमसिन मगविया का मुकदमा चल रहा है और लाहौर के अंदर जो कार्रवाइयां होने जा रही हैं। आप लोगों ने बहुत सारे दोस्तों से सुना होगा कि 20 सितंबर बड़ा अहम दिन है। लाहौर के अंदर 20 सितंबर को एक कार्रवाई होने जा रही है, एक अदालती मामला है जिसके ऊपर बहस मुबाहिसा होने जा रहा है, जिसके अंदर मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ साइमा काज़मी के बिहाफ पर हम लाहौर की सिविल जज राणा यासर साहब की अदालत के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे। और दूसरी तरफ से कमसिन मगविया दुआज़ारा की जानिब से माइनर बच्ची की जानिब से दावा करने वाले वकील साहब, जो जाफरी नामी वकील साहब है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। इससे कबल एक तारीख थी जिसके अंदर मुझे आप लोगों ने कुछ क्लिप्स भेजे, जिसमें एक छोटा मोटा यूट्यूबर जो है वो बार बार ये बात कर रहा था कि आज हमें शेर जाट साहब यहाँ पर नहीं आए और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। और वो वकील साहब बेसिकली उस यूट्यूबर को मैनेज करके ये बातें कहलवा रहे थे। तो पहले तो मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूं। वो वकील साहब और वो छोटा यूट्यूबर जो है वो यही बात कर रहे थे जो इन लोगों ने 6 सितंबर को वही दरखास्त दिखाकर ये बात मुझे ताना दिया था कि मैं उसके अंदर वकील नहीं हूं, और जब मैं उस मुकदमे के अंदर नहीं गया तो फिर वो लोगों को ये सुना रहे थे कि मैं नहीं आया। बहरहाल वो उनको जवाब कल के दिन में इंशाल्लाह मिलने जा रहा है। कल 20 सितंबर को तमाम दोस्त जो लोग कवरेज भी करना चाहते हैं, जो लोग इस मुकदमे को फॉलो कर रहे होते हैं और हमसे पूछ रहे होते हैं कि किस दिन क्या कार्रवाई होने जा रही है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीलॉग बना रहा हूं। और उन तमाम लोगों के लिए जो लाहौर के मुकदमात के ऊपर नजर रख रहे हैं या ओवरऑल इस मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों के जज्बात जुड़े हैं, जिस भी पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते हैं उसका मुझे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग इस मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज के ये वीलॉग कर रहा हूँ। कल 20 सितंबर को क्या कार्रवाई होने जा रही है, क्या मुकदमा है, क्या क्या उसके अंदर पेशरफ्त हो सकती है, उन तमाम चीजों के ऊपर आज के दिन में हम बात करेंगे। बेसिकली 23 जुलाई को, जिस दिन हम बच्ची को लाहौर से कराची रवाना कर रहे थे और बच्ची को लाहौर से कराची भेजने के ऑर्डर्स हमने ऑनरेबल कोर्ट लाहौर की जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत थी, रिजवान अहमद साहब की अदालत थी, मजिस्ट्रेट से जो दाता दरबार की हदूद के, जहां पर बच्ची ने बताया था कि मैं दाता दरबार की रहने वाली हूँ और मेरे सर पे छत नहीं है, मैंने किसी रिश्तेदार के घर बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है और मुझे दारुल अमान भेजा जाए, तो बच्ची को दारुल अमान भेज दिया गया था। जिस पर उसके बाद सिंध पुलिस के आने पर हमने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट किया था कि बच्ची को सिंध पुलिस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सिंध की अदालतें बच्ची को तलब कर रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भी ये हुक्मनामा जारी किया है 21 जुलाई को, और 22 जुलाई को सिंध के मजिस्ट्रेट साहब ने भी बच्ची को तलब कर लिया है, जिस पर अदालत ने हमारी बात से एग्री किया। और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिनको हमने पूरा किया और दिन तकरीबन 2-3 बजे तक हम वो फैसला लेने में कामयाब हो गए, जिसमें यही जाफरी नामी वकील साहब ने 2 और मुकदमात की दरखास्त दी थी और इनकी वो दरखास्तें अदालत ने उठा के परे फेंक दी और उनको काबिल समात ही करार नहीं दिया। और हमारी बात मानते हुए अदालत ने ये मेहरबानी फरमाई कि बच्ची को भेजने के ऑर्डर्स जारी किए और साथ साथ बच्ची को भेजने के लिए दारुल अमान से लेकर आगे ले जाने के लिए सिंध पुलिस के अफसरान के नाम एक रोपकार जारी की, जिसको सिंध पुलिस के अफसरान, जिनकी क़यादत जो थी वो मोहम्मद अली इंस्पेक्टर कर रहे थे, उनकी क़यादत के अंदर उन मामलात को रवाना करने के लिए कराची के लिए यहाँ से रवाना कर दिया, रुखसत कर दिया लाहौर की अदालत से। उसके बाद हमने दारुल अमान की प्रोसीडिंग्स आपको दिखा। अंदर बच्ची को सिंध पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके बाद सिंध पुलिस बरास्ता मोटरवे बच्ची को लेकर कराची के लिए रवाना हो गई। वो सारी प्रोसीडिंग्स आप देख चुके हैं। उसी दिन जब हम ये मामला डील कर रहे थे और फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहे थे, तो वही जाफरी नामी वकील साहब ने पाकिस्तान की तारीख का पहला मुकदमा जो बच्ची के वारसान की मौजूदगी में, खा वो वारसान मुद्दई मुकदमा की सूरत में हो, खा वो वारसान मुबैना तौर पर जो जबरदस्ती का उसका शौहर बना है उसकी सूरत में मौजूद हो, उन दोनों के होने के बावजूद बच्ची की तरफ से एक दावा दायर कर दिया लाहौर के अंदर, ये जानते हुए कि बच्ची माइनर है और बच्ची अपना मुकदमा खुद दायर नहीं कर सकती। ये जानते हुए उन्होंने एक दावा दायर किया बच्ची की तरफ से, लेकिन उस दावे में उन्होंने बेशुमार किस्म की गलतियां की। दावे की लिखने वाली गलतियों को हम बॉदर नहीं करते क्योंकि वो वकील साहबान से हो जाती हैं, वो खुद दायर करते हैं या उनके क्लर्क साहबान दायर करते हैं, तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी कानूनी गलती ये की कि पूरा दावा दायर करते हुए उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि बच्ची की तरफ से पूरे दावे के ऊपर कहीं भी सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन नहीं था, अंगूठे का निशान नहीं था, बल्कि सिर्फ वो वकालतनामा जो उन्होंने अपनी जो जिनकी वो डायरेक्शंस पर चलते हैं, एक यूट्यूबर है लाहौर की, उन यूट्यूबर के कहने पर उन वकील साहब ने बच्ची से 22 तारीख को कुछ वकालतनामे, और रिपोर्टेडली लोग इल्जामात लगाते हैं ऐसे भी कि कुछ खाली कागजात के ऊपर बच्ची से साइन और अंगूठे ले लिए और बच्ची को जिस तरह से भी गुमराह किया या बच्ची को बहला फुसला कर, क्योंकि कमसिन बच्ची है, तमाम अदालतें
पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड बच्ची को कमसिन मगविया कहता है, और जब उस बच्ची से वो वकालतनामा साइन करवा लिया तो 23 जुलाई को उस वकालतनामे को हमारा ये इल्जाम है कि मिसयूज करते हुए बच्ची की तरफ से एक दावा दायर कर दिया। अब हमारा उसके अंदर मौक़िफ़ क्या था? 6 सितंबर को हमारी पहली जीत हुई। 6 सितंबर को हमने अदालत के सामने मुद्दा उठाया कि जनाब ये जो दावा है, इस दावे के अंदर किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा ये मौक़िफ़ लिख लें कि ये दावा काबिल समात नहीं है, ये दावा आपकी अदालत के अंदर बनता नहीं है, आपकी अदालत का दायरा समात नहीं है, आपकी अदालत के सामने ये दावा बिल्कुल गलत है, इसको खारिज होना चाहिए इसी ग्राउंड पर बगैर आगे चले हुए। जिस पर अदालत ने हमारी पहली बात से एग्री करते हुए अपने ऑर्डर के अंदर क्लियरली लिखा कि आज 6 सितंबर है और अहमद शेर जट और फाज सिद्दीकी अपेयर हुए हैं और इन्होंने ये एतराज उठा दिया है कि ये काबिल समात नहीं है और मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, इसलिए दोनों फ्री कैन को 20 सितंबर को तलब कर रहा हूं। दोनों पार्टीज के लॉयर्स जो हैं वो इस बात पे मुझे सेटिस्फाई करें। अगर अहमद शेर जट साहब ये कह रहे हैं कि यह दावा काबिल समात नहीं है तो वो इस बात पे मुझे सेटिस्फाई करें। अगर जो जाफरी नामी वकील साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि यह दावा काबिल समात है तो वो इस बात पर असिस्ट करें। और ये होने जा रही है असल कार्रवाई 20 सितंबर को, आज से एक रोज बाद। आज हम जब बात कर रहे हैं 19 सितंबर को, तो कल के दिन ट्यूसडे को लाहौर के यासिर राना सिविल जज फर्स्ट क्लास हैं जो कि कोऑपरेटिव बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर बैठते हैं, उनके सामने ये कार्रवाई होने जा रही है। और उस कार्रवाई में मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा जो दूसरी तरफ से स्टांस रखते हैं या दूसरी तरफ के तर्जुमान यूट्यूबर, छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो आकर छोटी मोटी बातें करके वो हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके ऊपर कमेंट करें, जिसके ऊपर हम कमेंट बिल्कुल नहीं करते। और ऐसे लोगों का नाम लेना मैं कतन पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जिस चक्कर में ये काम कर रहे हैं कि मैं उन लोगों का नाम लूं और उसके बाद लोग उनको जा कर देखें, लोग उनको जा कर उनकी बात सुने, तो मैं ये काम कतन नहीं करूंगा। मैं लोगों की तवज्जो भी ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स की तरफ बिल्कुल भी मबजूल नहीं करवाऊंगा। लेकिन कल 20 सितंबर है और कल के दिन अहमद शेर जट आपको अदालतों में इसी मुकदमे में मेहदी अली काज़मी और साइमा काज़मी के बयान पर नजर आएगा। कल के दिन में जो कार्रवाई होगी वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि दोस्तों के जरिए, क्योंकि मैं खुद तो नहीं उस वक्त आप लोगों के लिए कोई वीलॉग कर सकूंगा या आप लोगों को ऑन कैमरा ये चीजें बता सकूंगा, लोगों को आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकूंगा कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट के जरिए हम आप लोगों को जरूर अपडेट रखेंगे कि उस वक्त लाहौर की अदालत के अंदर क्या क्या कार्रवाई चल रही है। और मैं उन लोगों को वेलकम करता हूं जिन लोगों ने मेरे बारे में वहां खड़े होकर मेरी अदालतों में, जिन अदालतों में हम वकालत करते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में जो फिक्रात कहे हैं, उन लोगों को वेलकम करूंगा और अपने तरीके से करूंगा। और अगर उन लोगों को कोई मेरी तरफ से खिदमत उनकी जरूरत होगी कि उनको खिदमत की जाए, उनको ये बताया जाए कि वकला के बारे में जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं, तो कल के दिन में इंशाल्लाह ताला उन लोगों को वकीलों की तरह सर्व करेंगे, वकीलों की तरह उन लोगों की खिदमत करेंगे कि वो लोग ताकि दोबारा कभी वकला साहबान के बारे में आकर बात करें उनकी उन्हीं के अदालती प्रेमिसेस के अंदर, उन्हीं के अदालतों के हाथ के अंदर, तो उनको इंशाल्लाह ताला कल इस चीज के ऊपर भी ग्रूम करेंगे, ट्रेन करेंगे। और मेरी दावत है कि तमाम वो लोग बशमूल इन तमाम लोगों की, और जिसने इस बच्ची के मुकदमे को फॉलो किया हुआ है, जिसने और बच्ची के सर पे जो लोग कोई वकालत, कोई सियासत, कोई हर चीज जो चमका रहे हैं, उन लोगों को मैं दावत देता हूं कि कल 20 सितंबर को वो अदालत में जरूर तशरीफ लाएं और मैं उनको वेलकम करूंगा, उनको भी अपना मौक़िफ़ दूंगा, उनको भी हम वीलॉग करने का मौका देंगे और भरपूर तरीके से देंगे। इसी मामले के अंदर एक दरखास्त जो है वो मदई मुकदमा के बिहाफ पर फाज सिद्दीकी साहब ऑलरेडी गुजार चुके हैं, जिसके ऊपर फाज सिद्दीकी साहब अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे कि जो जिन वकील साहब ने ये मामला दावा दायर किया है, जो बच्ची का वकालतनामा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दावा दायर किया है, उसके अंदर उनका जो भी मौक़िफ़ होगा वो फाज सिद्दीकी साहब सामने रखेंगे। और मैं अदालत को इस बात के ऊपर असिस्ट करूंगा कि ये मुकदमा जिसमें सिर्फ एक वकालतनामे की बुनियाद पर, और इस पूरे वकालतनामे के बाद पूरे मुकदमे के अंदर किसी जगह पर भी बच्ची की तरफ से ना सिग्नेचर हैं, ना थंब इंप्रेशन है, सिर्फ वकील साहब ने अपनी मर्जी से अपनी ही सारी तस्दीक की हुई है। और आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले इन लोगों ने कुछ इल्जामात लगाए थे कि बच्ची मेहदी अली काज़मी के बयान हल्फी अटेस्ट किए जा रहे हैं, मेहदी अली काज़मी के बिहाफ पर लाहौर के अंदर पता नहीं क्या क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसके अंदर खुद से सिग्नेचर किए जा रहे हैं, हमारी लीगल टीम के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए। तो ये भी मैं कल के दिन आप लोगों के सामने भी रखूंगा और अदालत के सामने आप लोगों से पहले रखूंगा कि इस मुकदमे के अंदर किस किस तरह से बच्ची के
नाम को इस्तेमाल किया गया है, बच्ची के कोई सिग्नेचर नहीं है, बच्ची की तरफ से झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, बच्ची की तरफ से सिर्फ एक वकालतनामा। उस वक्त जब बच्ची को इस दावे की कोई होश नहीं थी, जब बच्ची को नहीं पता था कि यह दावा दायर होने जा रहा है, मेरे सिग्नेचर, मेरा वकालतनामा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, जब बच्ची को यह मालूम नहीं था, तो उस वक्त यह दावा तैयार करके दायर किया गया 23 जुलाई को लाहौर के अंदर, जिसके अंदर कल 20 सितंबर को हमारी गुजारिश पर, हमारी कंटेंशन पर ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ इस बात पर समाअत करने जा रही है कि यह दावा काबिल समाअत है या नहीं, यह दावा लाहौर के अंदर चल सकता है कि नहीं, माइनर बच्ची की तरफ से बगैर गार्डियन के दावा हो सकता है कि नहीं, और ये तमाम चीजें जो पहले दिन से आज तक हम कर रहे हैं, किस तरह से माइनर बच्ची को यूज करके माँ बाप के खिलाफ फिकरात कहलवाने वाला और मुकदमात करने वाला सिलसिला चल रहा है, इन तमाम चीजों का कल लाहौर के अंदर फैसला होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब जो लोग कहते हैं कि किसी ने भागना है या कोई भाग गया, कोई आया नहीं, तो कल मैं इंतजार करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मुखालिफ साइड से ना तो वो यूट्यूबर्स भागेंगे जो अदालत के अंदर सस्ते सस्ते कंटेंट बनाने आते हैं, अदालत की फुटेजेस बनाते हैं, ना ही मेरे वकील भाई जो मुखालिफ साइड पर हैं वो भागेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला उनसे और उनके यूट्यूबर्स तर्जमानों से मुलाकात होगी। 20 सितंबर को जो कोऑपरेटिव बिल्डिंग 3rd फ्लोर यासिर राना सिविल जज फर्स्ट क्लास की अदालत में जो लोग भी वहां आना चाहें, जिन लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है, मैं अकेले को नहीं बता सका, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ कि जिस अदालत के अंदर ये समाअत होनी है, आप तमाम लोग उस समाअत को आकर विटनेस कर सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।